Hey, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू विल बी फाइन। सो गाइस, इंतज़ार की घड़ियाँ आज ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि आज मैं आपके लिए लॉन्च करने वाला हूँ बिल्कुल प्रीमियम वेब डेवलपमेंट कोर्स जो कि मेरे इस चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किया जाएगा। सो गाइस, ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए होने वाला है जो कि बिल्कुल ही बिगनर्स हैं, जिनका प्रोग्रामिंग से आज तक कोई वास्ता नहीं पड़ा एंड जिनको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं आती। इस कोर्स के अंदर मैं बिल्कुल बिगनर्स टू एडवांस जाने वाला हूँ। वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ कि हाउ वेबसाइट रन्स एंड व्हाट इज HTML CSS जावास्क्रिप्ट। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो गाइस, बात कर लेते हैं हम कि वेबसाइट क्या होती है एंड कौन कौन सी टाइप्स होती है वेबसाइट की। तो यार, जैसे कि आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो जो वेबसाइट यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, यूट्यूब हो गई, ये सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि टूल्स का यूज़ करके बनी होती है। और वो टूल क्या होते हैं? वो HTML होते हैं, CSS टूल हो सकता है, उसमें जावास्क्रिप्ट होती है एंड ऐसे अगर हम बैकएंड पे चले हैं तो उसके अंदर अलग लैंग्वेजेस होती हैं। तो अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं। अभी हमारा ये टॉपिक है कि वेबसाइट क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती है। जब हम बात करते हैं कि वेबसाइट की क्या टाइप्स होती हैं, तो हम इसकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास स्टैटिक वेबसाइट एंड दूसरी होती है हमारे पास डायनेमिक वेबसाइट। इसको हम CMS वेबसाइट भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है। यार, स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसके ऊपर यूज़र अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वेबसाइट किसी डेवलपर से बनवा ली, तो अगर मुझे उसके अंदर कोई एलिमेंट चेंज करवाना है या कोई टेक्स्ट चेंज करवाना है, टेक्स्ट का कलर चेंज कराना है, तो उसके ऊपर मैं खुद कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। मुझे डेवलपर के पास जाना पड़ेगा और वो चेंज करके मुझे देगा। ये सिंपल जैसे कि बिजनेस कार्ड हो गया या फिर बिजनेस का ब्रोशर होता है, ये उसकी तरह दिखती है। ये एक लैंडिंग पेज वेबसाइट भी हो सकती है या एक पोर्टफोलियो वेबसाइट भी हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम डायनेमिक वेबसाइट की बात करें, तो यार ये एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसके ऊपर आप खुद भी चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। आपको बार बार डेवलपर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स के अंदर बता रहा हूँ। अगर ऐसे हम बात करें, वो कौन कौन से टूल्स होते हैं जो कि वेबसाइट को बनाने में हमें हेल्प करते हैं। तो यार, वो टूल जो होते हैं वो होते हैं HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HTML की कि HTML क्या होता है। सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यार, ये अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर समझाऊं, तो HTML फॉर एग्जांपल ये जो मेरी बॉडी है, तो ये जो है मेरी बॉडी की जो स्केलेटन है, ये होगा हमारे पास HTML। एंड अगर इसी सिमिलरली हम CSS की बात करें, तो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यार, CSS क्या होती है? CSS ये होती है, वो आपकी बॉडी की जैसे ब्यूटी होती है, जैसे कि हेयर तो नहीं, हेयर कलर जैसे हो गया या आपका स्किन कलर हो गया। ये सारी चीज़ें जो है CSS कहलाएंगी। जावास्क्रिप्ट क्या होती है? जावास्क्रिप्ट ये होती है जो आपका ब्रेन है, जो लॉजिक्स अप्लाई करता है आपकी बॉडी के ऊपर। अगर आपका ब्रेन नहीं हो तो आपकी बॉडी आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल बेकार ही होती है। तो ये हमारे पास होती है जावास्क्रिप्ट। अगर मैं आपको इसकी दूसरी एग्जांपल दूं, तो वो मैं आपको ऐसे दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, सही है। बिल्डिंग की स्ट्रक्चर के लिए आप पिलर्स खड़े करेंगे, तो वो तो मस्ट है। और ऐसे ही HTML किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए मस्ट है। तो ये काम होता है HTML का, ये स्ट्रक्चर होता है। और ऐसे अगर हम CSS की बात करें, तो यार CSS जैसे कि आप अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया उसका, ठीक है, अब आपको वॉल्स के ऊपर कलरिंग करनी है, उसकी ब्यूटी को इन्हेंस करना है अपने घर की। आप उसके वॉल्स पे कलर करेंगे, सोफा लेंगे, मतलब लाइट्स लगाएंगे उसके ऊपर, उसकी ब्यूटी को इन्हेंस करेंगे। सो ये काम होता है हमारे पास CSS का। एंड ऐसे ही अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें, तो यार जावास्क्रिप्ट आप ये याद रखें कि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। ये आपके लॉजिक्स बिल्ड करती है। जैसे अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, जैसे कि आप अगर एक बटन को ऑन कर रहे हैं, तो लाइट ऑन होगी या ऑफ होगी, ये एक लॉजिक है। अगर आप बटन को ऑफ कर दें, तो फैन जो है आपका वो ऑन होगा या ऑफ होगा। तो ये आप ऐसे लॉजिक्स लिखते हैं, तो ये हमारे पास कहलाती है जावास्क्रिप्ट। सो हमने बात कर ली कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है। ऐसे हम बात कर लेते हैं कि हाउ वेबसाइट कैसे रन करती है, वेबसाइट कैसे काम करती है।
ویب سائٹ ایسے کام کرتی ہے جیسے آپ کے پاس ایک ویب سائٹ بنی ہوئی جو کہ HTML CSS جاوا اسکرپٹ کو یوز کر کے بنی ہوئی ہے. اب ایسے سملرلی ادھر تھوڑا سا میں آپ کو ڈومین کے بارے میں بھی بتا دوں. جیسے آپ کا یہ باڈی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی ہوتی ہے. جیسے میری آئیڈینٹی ہے میرا نام اور میرا نام ہے حسان, تو یہ میری باڈی کی آئیڈینٹی ہے, میں اس سے پہچانا جاؤں گا. تو ایسی ویب سائٹس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے, اسے ہم کہتے ہیں ڈومین. اب ڈومین کیا ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل جیسے www.google.com ہو گیا, www.youtube.com ہو گیا, تو یہ ڈومینس کے نام ہوتے ہیں سارے. تو ہم نے ایک ویب سائٹ بنا لی, ٹھیک ہے. اب یہ ویب سائٹ جو ہے ہم اس پہ ریکویسٹ کر رہے ہیں سرور کے اوپر کہ ہمیں ویب سائٹ شو کراؤ. اب سرور جو ہے وہ اپنی ریکویسٹ ڈیٹا بیس پہ ڈالے گا, کوئری دیکھے گا, کوئری نہیں ہوگی تو وہ واپسی سرور پہ آئے گا. سرور جو ہے آپ کو رسپونڈ کرے گا, آپ کی پوری ویب سائٹ براؤزر کے اوپر شو کر دے گا. تو یار ایسے ویب سائٹ رن کرتی ہے. تو ہم نے بات کر لی ہے ساری کہ ویب سائٹ کیسے رن کرتی ہے, ٹائپس کیا ہوتی ہیں ویب سائٹ کی, HTML کیا ہوتا ہے, CSS کیا ہوتا ہے, جاوا اسکرپٹ کیا ہوتی ہے. تو یار ادھر کافی سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کہ یہ بولنے ہوں گے کہ یار حسان بھائی ہمیں تو HTML آتا ہے یا تھوڑا بہت ہم نے پڑھا ہے, تو ہم دوبارہ کیوں پڑھیں, ہمارا ٹائم تو اس سے ضائع ہوگا. تو یار ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھو وقتاً بوقتاً ٹیکنالوجیز کے اندر اضافہ اور انہینسمنٹ ہوتی رہتی ہے. اگر میں آپ کو سمپل ایگزامپل دوں تو کافی سارے لوگ ابھی بھی فلوٹ کے اوپر ہی پھنسے ہوئے ہیں. فلوٹ جو جن لوگوں کو پتا ہوگا, میں جن سے بات کر رہا ہوں وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ فلوٹ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ لوگ ابھی بھی اسی کے اوپر ہی پھنسے ہوئے ہیں, وہ آگے ٹیکنالوجی کو انہینس نہیں کر پا رہے ہیں. جہاں تک کہ ابھی فلیکس باکس آ چکا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں کہ فلیکس باکس کیا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بالکل سمپل ایگزامپل دے رہا ہوں. ایسے ہی آپ لوگ کورس کو جوائن کیجیے, آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا, یہ میں گارنٹی لیتا ہوں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہوگا. سو گائز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اینڈ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر, جب تک کے لیے اللہ حافظ.